हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नई वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊंगी सौंफ खाने के 17 फायदे कि सौंफ खाने से कौन कौन सी बीमारियां दूर हो जाती हैं और सौंफ हमारे जीवन के लिए कितनी यूज़फुल है और कितनी लाभदायक है। तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें। तो हम आपको बताएंगे आज सौंफ खाने के फायदे के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सौंफ दीपनीय होती है, दीपनीय औषधि होती है। जैसे किसी को भूख नहीं लगती है तो कहते हैं कि सौंफ खाने से हमारी अग्नि दीप्त हो जाती है, और हमारी अग्नि दीप्त होती है तो हमें भूख लग जाती है, इसीलिए और सौंफ खाना चाहिए। सौंफ में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। सौंफ हमारी हड्डियों को भी मजबूत करती है और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है, इसलिए और सौंफ का सेवन करना चाहिए। कहते हैं मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए भी सौंफ का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी याददाश्त बढ़ाती है। और सौंफ खाने से पेट की बीमारियां के लिए भी बहुत प्रभावी दवा है। जैसे किसी को पेट में मरोड़ हो रही है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, तो उनके लिए सौंफ काफ़ी यूज़फुल है। नियमित रूप से, जैसे किसी की नेत्र की दृष्टि कमज़ोर है और दृष्टि तेज करने के लिए कम से कम 5 से 6 ग्राम नियमित रूप से सौंफ का सेवन करना चाहिए। और लीवर की और आँखों की ज्योति को ठीक करने के लिए भी सौंफ खाना चाहिए। कहते हैं सिकी हुई सौंफ में थोड़ी सी मिश्री के साथ मिलाकर खाने से हमारी जो आवाज़ है वो एकदम स्वीट हो जाती है, मधुर हो जाती है, और खांसी भी ठीक हो जाती है, खांसी भी भाग जाती है। और कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल स्तर भी इससे नियंत्रण रहता है। तो सौंफ मतलब बहुत सारे रोगों में फ़ायदा करती है। तो सौंफ तो हम कहेंगे कि खाना ही खाना चाहिए। कहते हैं कि सौंफ को मतलब थोड़ा सा रोस्ट करके और उसमें थोड़ी सी कच्ची सौंफ मिलाकर, बराबर मात्रा में मिलाकर खाने से हमारा पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत होता है। और क्योंकि यह अग्नि दीपन होती है, दीपन पाचन करती है हमारे सौंफ का मतलब सौंफ को 1 चम्मच सौंफ को यदि उबाल लें, मतलब 2 कप पानी में उबाल लें और उनकी 2-3 बूंदें मतलब 1-2 बार मतलब लें, तो ये हमारी इंटेस्टाइन के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। और सौंफ की पत्तियों को खाने से मतलब सौंफ की जो पत्तियां भी बहुत यूज़फुल होती हैं, क्योंकि ये मतलब ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा में मतलब दूर करने में काफ़ी हद तक मतलब यूज़फुल होती है। इसीलिए सौंफ को और इस प्रकार से खाया जा सकता है। और सौंफ को मतलब अंजीर के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि इससे खांसी, ब्रोंकाइटिस और जो कफ भरा हुआ है हमारे फेफड़ों में, तो और खांसी के इलाज में भी सौंफ काफ़ी यूज़फुल होती है। और जैसे किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आ रहा है तो उसको तो नियमित रूप से सौंफ का सेवन करना ही चाहिए। ये ज़्यादातर अपच जैसी संबंधी विकारों में काफ़ी यूज़फुल होती है। और जो अपच संबंधी विकारों में सौंफ बेहद उपयोगी होती है। बिना तेल के तवे पर मतलब जो तवा है उस पर मतलब तेल नहीं लगाना है और उस पर सौंफ को सेंकना है, और बिना सिकी सौंफ को मिलाकर मतलब दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर खाने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसलिए और इस प्रकार से हम सौंफ को खा सकते हैं। 2 कप पानी में उबली हुई 1 चम्मच सौंफ को 2 या 3 बार लेने से अपच और कफ की समस्या भी दूर होती है। तो इस प्रकार से भी हम सौंफ को खा सकते हैं। सौंफ मतलब एक कमाल की सहायक है, मतलब बहुत सारी बीमारियों में यूज़फुल होती है। तो और जो सौंफ होती है
जैसे मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है किसी का, तो सौंफ को थोड़ा सा गुड़ के साथ मिलाकर खाना चाहिए, तो काफ़ी यूज़फुल होगी। ऐसे भी खा सकते हैं, पर गुड़ के साथ ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और पेट को भी साफ करती है, हमारे जो शरीर में आम बनता रहता है, अजीर्ण होता रहता है, तो सौंफ क्या करती है, उसका दीपन पाचन कर देती है। तो जो सौंफ को और शक्कर के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर खाते हैं, तो जैसे कई कहते हैं किसी किसी को हाथ में पैर में जलन हो रही है, तो हम इस प्रकार भी मतलब सौंफ का सेवन कर सकते हैं कि मतलब सौंफ लेंगे और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे। सौंफ में शक्कर मिलाएंगे तो उसमें हाथ पैर में जो जलन हो रही होगी वो ठीक हो जाएगी। तो भोजन के बाद आधे घंटे बाद कम से कम 10 ग्राम सौंफ का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी द्वारा बनाई हुई वीडियो कैसी लगी? यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हो वो आपको बहुत पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।